इस वीडियो में हम एक शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर 7 क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो आपको 216 ये बताना है 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो हम क्या करते हैं परफेक्ट क्यूब को पता करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कट जाएगा ये 108, फिर ये 2 से कटेगा 2 5 या 10, ये 2 से कटेगा 3 9 जा 3 3 जा, यानी फैक्टर क्या हमने फैक्टर देखा 216 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ट्रिपल्स में हैं इसके फैक्टर्स। सिंस factors are in triples, so 216 is a परफेक्ट क्यूब। तो ये तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। पहले हमें पता चल गई कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। दूसरा देखिए 128, इसे कैसे पता करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। 128 2 6 12 64 2 32 2 16 8 4 2, यानी कि इसके फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एक ए पेयर बना और एक ए पेयर बना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इसके फैक्टर्स आए। तो एक तो ये ट्रिपल बन गया और एक ये ट्रिपल बन गया, लेकिन ये 2 लीव हो गया है। तो सिंस फैक्टर्स आर नॉट इन ट्रिपल्स, so 128 is not a परफेक्ट क्यूब। तो 128 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो फैक्टर करके हम पता कर लेते हैं, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 10,000 1000, ये नंबर फैक्टर करें इसके 2 से करेंगे 2 5 जा 1000 है तो 500 होगा। 2 से करेंगे इसको कितना आएगा 2 2 जा 4 2 5 जा 250। 2 से करेंगे 125, 5 से करेंगे इसे क्योंकि 5 है 1 प्लेस पे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। तो इसके फैक्टर देखिए क्या मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 5 5, और पेयर इसके ट्रिपल्स में है। तो सेम स्टेटमेंट, सिंस फैक्टर्स of 1000 are in triples, so it is a perfect क्यूब नंबर। तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, राइट। और क्यूब नंबर आपको पता होना चाहिए कि क्यूब नंबर जो होती है वो उसी को 3 बार मल्टीप्लाई करके मिलती है। अगर कोई नंबर है x, इफ ए नंबर इज x, देन इट इज रेज्ड अप टू x क्यूब, देन x क्यूब इज कॉल्ड क्यूब ऑफ x। तो हम x क्यूब को x का क्यूब कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अगर
तो जैसे मान लीजिए हमको 4 का बताना है, तो 4 का जो क्यूब होगा, क्यूब ऑफ 4, तो 4 क्यूब यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 64, 4 का क्यूब 64 होगा, राइट। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, राइट। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं। एक है 400। देखिए, आपको लग सकता है कि 100 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, पर 100 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसे चेक कर सकते हैं फैक्टर करके। अगर ट्रिपल्स में उसके फैक्टर आते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होगी, नहीं आते हैं तो नहीं होगी। एक ही क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है 4 6 6 5 6। तो ये आपको खुद करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? लुक एट द क्वेश्चन। Find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता करनी है जिससे इन दी हुई नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, राइट। तो फॉर दिस, इसके लिए क्या करते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 1 243। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। रिजॉल्व इन फैक्टर टू 243। प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर है यहाँ पर। तो 4 2 से नहीं जाएगा ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 पे 3 है। 3 से जाएगा ये, क्यों? क्योंकि 4 और 2 6 और 3 9 होता है। 9 3 की टेबल में आता है, तो ये भी 3 की टेबल में आएगा। 3 8 या 81 3 3 9 3 3, यानी ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक तो ट्रिपल बन गया है ना, लेकिन दूसरा ट्रिपल नहीं बना। तो जो नंबर ट्रिपल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी उसी से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। यानी we observe that 3 is not in triples, so 243 must be multiplied by 3। देखिए 2 फैक्टर है इसके, एक ही फैक्टर चाहिए यानी 3 चाहिए टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। समझ में आया? नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 256। इसको देखते हैं। तो पहला स्टेप जो है वो है फैक्टराइजेशन का। सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं दी हुई नंबर का। 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ये आ गया 128। ये भी 2 से जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा। 2 से करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 32 16 8 4, यानी कि ढेर सारे फैक्टर आ गए 2 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ट्रिपल ही हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ट्रिपल ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मल्टीप्लाई 2।
अब इसका ट्रिपल नहीं बना, इसका ट्रिपल नहीं है, तो सेम स्टेटमेंट वी ऑब्जर्व दैट 2 इज नॉट इन ट्रिपल्स। 2 जो है ट्रिपल में नहीं है, सो 256 must be multiplied by 2 to make it perfect क्यूब। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और आपको देते हैं, करके देते हैं, एक क्वेश्चन और करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट, और बाकी आप कर लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस है हर क्वेश्चन का। 675 इसके फैक्टर करेंगे 675 के। यहाँ पे 5 है फर्स्ट प्लेस पे, हालांकि 6 और 7 13 और 5 18 होता है, यानी इनकी डिजिट का सम जो है वो 18 है। तो ये 3 से भी कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, भी 3 से कट जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 5 से कटेगा। ये आ गया, हमें फैक्टर मिले 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसका ट्रिपल है, राइट। तो हमने क्या दिखा, वी ऑब्जर्व दैट 5 is not in triple, so 675 must be multiplied by 5 to make it perfect cube। यही प्रोसेस है इस तरह की क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। देखिए इसके पहले वाले में क्वेश्चन था मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यहां पर है मस्ट बी डिवाइडेड, राइट। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है 81 मस्ट बी डिवाइडेड है, राइट। तो हम फैक्टर करते हैं जैसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। 3 से जाएगा ये 27 बार, फिर ये 3 से जाएगा 9 बार, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार, यानी हमें फैक्टर मिले क्या 3 3 3 3। ट्रिपल्स बनाया तो हमने एक ही छूट गया, राइट। तो जो छूट गया उसी से डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। स्टेटमेंट लगभग वैसी ही है जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन में था। वी ऑब्जर्व दैट 3 is not in triple, so 81 must be divided by 3 to make it perfect क्यूब। यानी 81 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मालूम है, देखिए चेक करके देख सकते हैं। 81 है, 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा
21 और 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जो कि 3 का क्यूब है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 होता है। 3 का क्यूब होता है 27, राइट। और वैसे भी जब डिवाइड इससे कर दिया तो ये तो हट गया, तो एक ट्रिपल बचा और वो परफेक्ट क्यूब हो गया। तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल हम करके दिखाते हैं। ये दिखाते हैं 704। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 22 11। ये क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। एक ये ट्रिपल बन गया और एक ये बन गया, बचा क्या? 11। तो हमने देखा 11 का ट्रिपल नहीं है, तो वी ऑब्जर्व दैट 11 इज नॉट इन triple. So 704 must be divided by 11 to make it perfect cube. 11 से हम इनसे डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रक्षित मेक्स ए क्यूब वॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। वो एक क्यूबॉइड बनाता है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस ये हैं। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। क्यूब के फॉर्म में लाना है, राइट। तो मीजर्स ऑफ साइड्स की मेजर्स है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, राइट। तो टू फॉर्म अ क्यूब वी नीड, देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और हमारे पास है कितना? इतना। तो कितना चाहिए? तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड needed 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है? 20। तो 20 क्यूबॉइड अगर और आ जाएंगे तो ये एक क्यूब फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज। तो कीप ऑन studying and watching videos. To get the videos on time on your phone, subscribe the channel. Thank you.